हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेशनल पाठशाला। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपके बीच टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है पीवाईक्यू का सोल्यूशन सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं ताकि उनका जो है पार्ट 1 मिस ना हो। तो इस सीरीज़ में भी आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहले क्वेश्चन है वो है उसमें हमें दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है मैनेज टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो इसमें पूछा गया है कि थीम रिटेल साइट्स ए, आर्ट गैलरीज, इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, इनको आपको इनके डिस्क्रिप्शन के साथ जो है इनका मिलान करना है, इनको मिलाना है। तो जो इसमें हम देखते हैं जो आर्ट गैलरीज होती हैं, आर्ट गैलरीज किस में आता है ये आपको अभी देखना है। तो आर्ट गैलरीज आपका होता है कलेक्शंस बिल्ट अप ओवर मैनी डिकेड्स, तो ये कई दशकों से जो निर्मित किए गए जो है संग्रह होते हैं। तो बी का तो हमारा 3 है। आप देख भी रहोगे ऑप्शन में कि जो बी का 3 ऑप्शन है ये दो जगह पे है, नंबर 1 ऑप्शन पे, नंबर 4 पे। एंड जो ए ऑप्शन है थीम्ड रिटेल स्टोर्स, इसका होता है कवर्ड मार्केट हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। ए का आपका थीम्ड रिटेल साइट्स का मैंने आपको बता दिया। देन देयर इज इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो इंडस्ट्रियल जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं यानी औद्योगिक पुरातत्व स्थल, ये खनन, वस्त्र, रेलवे, डॉक्स आदि नहरों से संबंधित है। और लास्ट ऑप्शन जो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है ये आपका हो जाता है फिर साइट्स दैट हैव बीन टिपिकली एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटेड एंड प्रिजर्व्ड। तो इसमें जो उत्खनन एवं संरक्षित किए गए विशिष्ट रूप जो स्थल होते हैं वो प्राचीन स्मारक में आते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हॉस्पिटैलिटी कंपनीज कैन डिफरेंशिएट देयर सर्विस डिलीवरी इन द फॉलोइंग वेज। जो हॉस्पिटैलिटी कंपनीज है वो अपनी अपने आप को किस तरीके से जो है दूसरों की जो सेवा की जो प्रदायगी है, जो सेवा प्रदान करने का तरीका उनसे अलग कर सकती है, सर्विस डिलीवरी को अलग कर सकती है। तो ऑप्शन है पीपल के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, फिजिकल इन्वायरमेंट के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, पैकेजिंग के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि बी और ई ऑप्शन को सही माना गया है। दैट इज़ प्रमोशन एंड प्रोसेस, यानी कि प्रोत्साहन और प्रक्रिया वो दो चीज़ें हैं जो आपकी जो है सर्विस डिलीवरी को दूसरी कंपनी से डिफ्रेंशिएट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पेशावर कोलकाता रोड कंस्ट्रक्टेड बाय एन एम्परर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पेशावर और कोलकाता रोड जो बनाया गया था राजा के द्वारा, सम्राट ने जो करवाया था उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है और कौन सी गलत है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो कहा गया था लॉन्ग रोड फ्रॉम पेशावर टू कोलकाता वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अशोक। किस रोड का जो है निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। नंबर 2, द एम्परर ऑल्सो प्लांटेड बनियान ट्रीज एंड डग द वेल्स अलोंग द रोड। इन्हीं मार्गों पर, इसी मार्ग पर सम्राट ने बरगद के वृक्ष लगाए और कुएं भी खुदवाए। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया कि शेरशाह सूरी ने इस मार्ग की मरम्मत करवाई और यात्रियों के लिए विश्रामागार भी बनाए। एंड ऑप्शन डी, ऐसा भी कहा जाता है कि बादशाह औरंगजेब ने अपने पूर्व शासकों द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं को नष्ट कर दिया, यानी कि एम्परर औरंगजेब इज नोन टू हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द प्रीवियस रूलर। तो इसका लास्ट ऑप्शन है ब्रिटिशर्स है आर नोन टू हैव मेंटेन द रूट। तो इसका जो ऑप्शन जो इसमें सही है, सभी ऑप्शन सही हैं डी को छोड़कर। जो एम्परर औरंगजेब ने जो है पूर्व शासकों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को नष्ट नहीं किया था। सभी इसमें कहा कि भाई उन्होंने जो सुविधाएं दी गई थी इस रोड में वो उन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो सम्राट अशोक ने बिल्कुल इस रोड का निर्माण कराया था पेशावर से कोलकाता तक, और बरगद के वृक्ष भी इन्होंने लगाए थे, कुएं भी खुदवाए थे। शेरशाह सूरी ने बाद में इसी में जो अपना उसकी मरम्मत करवाई और उसमें विश्रामागार बनाया, और ब्रिटिशों ने भी इसका जो है रख रखाव किया था। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ABCE ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है डी को छोड़कर, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पूछा गया है इन द कुतुब मीनार कम्प्लेक्स। इसमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको मतलब बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या जैसा भी है, या एक सही है एक गलत है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है कि कुतुब मीनार कम्प्लेक्स दिल्ली इज़ अ मॉस्क, देयर इज़ अ मॉस्क एंड इट इज़ रॉन्गली नेम्ड कुतुब उल
कुव्वतुल इस्लाम, यानी कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक मस्जिद है, इसका गलत नाम कुव्वतुल इस्लाम है, यानी कि इस्लाम की ताकत है। दूसरे ऑप्शन में कहते हैं द करेक्ट नेम ऑफ द मॉस्क इज़ कुव्वतुल इस्लाम, और सेंटर ऑफ इस्लाम इसका मतलब है इस्लाम का केंद्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। राइट, इसका गलत नाम यही गलत नाम कुव्वतुल इस्लाम है, यानी कि इस्लाम का ताकत, इस्लाम की ताकत, और इसी मस्जिद का सही नाम है कुव्वतुल इस्लाम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फैक्टर एनालिसिस इन द ऑर्डर इन विच दीज स्टेप्स आर अंडरटेकन। तो ये रिसर्च से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको रिसर्च को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा ये यूजीसी नेट के पेपर्स के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि कारक विश्लेषण में शामिल होने वाले निम्नलिखित कदमों को वे जिस क्रम में उठाए जाते हैं उसी क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको इनके जो फैक्टर एनालिसिस होता है, फैक्टर एनालिसिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको आपको ऑर्डर में लिखना है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी रिटेन इन द फाइनल सोल्यूशन, क्योंकि जो फैक्टर एनालिसिस होता है इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि डेटा के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो ये फैक्टर एनालिसिस का यही काम होता है कि इनको कम कर देता है। तो इसका पहला होता है डिसाइडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी रिटेन, आपको फाइनल सोल्यूशन में कितने जो है फैक्टर्स को रखना है। नंबर ए, इसके बाद आ जाएगा, सॉरी नंबर डी आ जाएगा पहले, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन ये रहेगा आपको। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो पहला होगा आपको चेकिंग द सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, पहले आपको सहसंबंध आव्यूह की रचना करनी है, देन यू हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू रिटेन इन द फाइनल सॉल्यूशन, देन ऑप्शन नंबर बी फैक्टर को रोटेट करना है, देन ई सब्सटेंटिव इंटरप्रिटेशन करनी है, यानी कि आपको जो है पर्याप्त व्याख्या करनी है उस चीज़ की, और ऑप्शन नंबर सी चेकिंग द मॉडल फिट, आपको जो है कारक परिभ्रमण आवर्तन करना है, सॉरी आपको जो है मॉडल उपयुक्त की जांच करनी है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो डी 4 है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि संगठन की संरचना के निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। तो वो बता रहे हैं जो संगठन की संरचना में घटक नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास दो ऑप्शन है डी और ई, यानी कि पावर एंड पॉलिटिक्स भी नहीं आते हैं संगठन की संरचना में, और यूनिवर्सलाइजेशन भी नहीं आता है। बाकी जो है आपका कम्प्लेक्सिटी, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, यानी जटिलता, औपचारिकरण और केंद्रीकरण, ये तीनों ही आपके संगठन के जो है संरचना के घटक हैं, और शक्ति और राजनीति और सार्वभौमिकीकरण इनमें से नहीं है। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाता है 1, डी एंड ई। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है 8 जून 2022 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय समेकित आतिथ्य उद्योग डाटाबेस यानी कि निधि को रजिस्टर के अंतर्गत पंजीकृत आवास इकाइयाँ निम्नलिखित मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध करने में समर्थ हैं। ऑन 8 जून 2020 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट इज कॉल्ड निधि। रजिस्टर्ड अकोमोडेशन यूनिट्स आर एबल टू अवेल वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज, साथ ही डेस्टिनेशन बेस्ड स्किलिंग, एमएसएमई स्कीम्स, टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन एंड नाबार्ड एक्सप्रेशन। देखो इसका जो है पर्यटन मंत्रालय ने जो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो ये लॉन्च किया है निधि डेटाबेस को, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, रजिस्टर्ड अकोमोडेशन आर एबल टू अवेल वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो कौन कौन सी जो है जो रजिस्टर्ड इकाइयाँ हैं वो कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हैं उनके लिए ये। तो इसमें साथ ही है जो कि एक हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ पोर्टल है जिसमें कि ट्रेनिंग करवाई जाती है लोगों को जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। सेकंड डेस्टिनेशन बेस्ड स्किलिंग भी इसमें करवाई जाती है, और एमएसएमई जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी स्कीम्स भी हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो 8th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था लाइंस ऑफ मेरिडियंस एंड पैरेलल्स आर नंबर्ड एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स टू फॉर्म द याम्योत्तर और समानांतर रेखाओं की संख्या सीमित है और एक दूसरे को समकोण पर काट कर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्योग्राफिक ग्रिड, यानी भौगोलिक ग्रिड इसका राइट आंसर है। ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि इसको इसके लिए जो है आपको
ज्योग्राफी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक्स है ज्योग्राफी का वो उससे क्वेश्चन आते हैं टूरिज़्म में, राइट। तो पैरेलल्स और मेरिडियंस इसके बारे में आप एक बार पढ़ लें। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एम्परर शाहजहाँ बिल्ट द लार्जेस्ट मॉस्क इन शाहजहानाबाद एंड यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रेयर, यानी कि बादशाह शाहजहाँ ने शाहजहांबाद में सबसे बड़ी मस्जिद बनवाई और वहाँ नमाज पढ़ता था। नंबर 2 में पूछता है, बोलता है बादशाह अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह और उसके भाई माधो सिंह कछवाहा की हवेलियों का अधिग्रहण किया और आगरा का लाल किला बनवाया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, बट 2 जो है गलत है, वहाँ आगरा का लाल किला नहीं बनवाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बादशाह शाहजहाँ ने शाहजहाँबाद में बड़ी मस्जिद बनवाई, यानी कि जो ओल्ड दिल्ली का इलाका है वहाँ पे ये पड़ता है, और बड़ी मस्जिद जो है ये जामा मस्जिद ही है। तो इसको आप इसमें आप इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद क्लोज माइंड्स, गिवन बिलो आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में ये क्वेश्चन है, जीवन चक्र से जुड़ा है जो पर्यटन के उत्पाद होते हैं। और ये इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में भी देख चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इवन रिसर्च से भी आते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पहले भी देखा, फैक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन आया था, वहाँ पे भी इस तरह से कुछ पूछा गया था। यहाँ पे तो बिल्कुल आपको स्टेप्स पूछे गए हैं कि जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू स्टडी द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद द क्लोजेस्ट माइंड गिवन बिलो आर द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उनको आपको ऑर्डर में लिखना है जिस तरीके से घटित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सबसे पहले आपका आएगा लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, उसके बाद आपका एक ग्रोइंग स्टेज ऑफ प्रोडक्ट आएगा कि वो पहले आप लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को, फिर वो ग्रो होगा, देन डी, फिर उसकी एक मेच्योरिटी स्टेज आएगी, यानी कि परिपक्व अवस्था आएगी, उसके बाद जो है वो सेचुरेशन स्टेज पे आएगा, यानी कि संतृप्त अवस्था पे सेचुरेशन पॉइंट उसका एक होगा, और अंत में उसकी एक डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी, यानी पतनशील व्यवस्था आएगी। ऐसे ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चलता है, चाहे वो किसी डेस्टिनेशन का हो चाहे किसी प्रोडक्ट का हो। तो इस तरीके से आपका जो है इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से हमारा आज का जो है क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके आऊँ, क्योंकि वैसे भी यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के यूजीसी नेट के पेपर से जुड़े हुए बहुत ही लिमिटेड मटेरियल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ मटेरियल जो है आपके लिए प्रोवाइड करूँ, और मैं कुछ लेक्चर्स लेकर भी आऊँगा जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपके लिए और भी मैं एमसीक्यूज़ के सीरीज़ भी लेके आऊँगा और कॉन्सेप्ट वाली भी ले आऊँगा। तो आई होप आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, या जो करने वाले हैं, जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं टूरिज़्म में या हॉस्पिटैलिटी में, वो भी ज़रूर इस वीडियो को देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ